मूवी के स्टार्ट होते ही एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी आदमी से कोई इन्फॉर्मेशन ले रही होती है, लेकिन ये आदमी इस रिपोर्टर को किसी भी बात का ढंग का जवाब नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी उसका फ्रेंड उससे कहता है कि नहीं, हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, तो वो रिपोर्टर उन दोनों के साथ निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि उसी रात जब वो रिपोर्टर अपने घर पर जा रही होती है तभी उसे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तब वो अपनी कार को रोककर वहां का एरिया चेक करने लगती है, लेकिन वहां पर काफी बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी वो मानती नहीं और अंदर जाने लगती है। और जब वो अंदर जाती है तो वहां पर वो देखती है कि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक गैंग है और वो लोग कोई अनलीगल काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम उस गैंग पर कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो सब वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर ये रिपोर्टर उन लोगों की फोटोज को लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस काम में भी वो नाकाम हो जाती है। लेकिन वहीं पर उसे कुछ और भी एविडेंस दिखाई देते हैं जिनकी फोटो वो ले लेती है। अब अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में सबको इस बात का फोटो दिखाती है तो सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब ये सीन यहीं से कट होता है और हमें उस गैंग के बहुत ही खतरनाक लीडर को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ये गैंग लीडर कह रहा होता है कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, बस हमें हमारा काम पूरा करना है कैसे भी करके। अब दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कहीं पर स्पीच दे रहा होता है और वहीं पर हम उस रिपोर्टर लड़की को भी देखते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये लड़की उससे कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे फादर भी आपको जानते थे। तब वो आदमी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी रिपोर्टर हो और तुम अपनी रिपोर्टिंग के काम को कभी मत छोड़ना। और ऐसा सुनकर वो लड़की काफी खुश भी हो जाती है। अब वो लड़की जब अपने घर जा रही होती तभी उसे रास्ते में दिखाई देता है कि लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये बहुत ही बहादुर लड़की होती है, इसलिए वो वहां पर जाकर पता लगाना चाहती थी कि आखिर लोग किस वजह से भाग रहे हैं। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उन्हीं लोगों ने उन पर फिर से अटैक कर दिया है। अब वो सिचुएशन का जायजा लेने के लिए उसी तरफ छुपकर जाने लगती है, लेकिन इस दौरान ये लोग इसे भी पकड़ लेते हैं और उसको भी बाकी कैदियों के साथ रख देते हैं। और यहाँ पर इस गैंग का मकसद यही होता है कि बस ये लोग लोगों के अंदर खौफ पैदा कर सकें। अब थोड़ी ही देर में इस गैंग की सीनियर लेडी भी यहाँ पर आ जाती है और वो किसी को कहती है कि तुम जहाँ कहीं भी हो सामने आ जाओ, नहीं तो हम इन सबको मार डालेंगे। अब यहाँ पर ये रिपोर्टर भी अपने फोन में लोगों की फोटोज को लेना शुरू कर देती है, लेकिन इसी दौरान वो लड़की इसे देख लेती है और उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन तभी इसी दौरान वहाँ की लाइट्स कट हो जाती हैं और कुछ लोग आकर उन गैंग मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग कैदी होते हैं वो सब आजाद हो जाते हैं और वो बचाने वाले लोगों को लाइफ सेवर्स यानी हीरोज कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रिपोर्टर किसी की भी फोटो नहीं ले पाती, इसीलिए वो वहीं के बाहर की एक बिल्डिंग पर चढ़ने लगती है। और जब वो बिल्डिंग पर पहुंचती है तो वहां वो देखती है कि 4 लोग जो कि बहुत ही अजीब दिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये इनकी फोटो लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान उन 4 जीवों को ये बात पता चल जाती है और वो रिपोर्टर को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर ये लोग इससे कहते हैं कि अगर तुमने कोई पिक्चर ली है तो उसे डिलीट कर दो, क्योंकि हम लोग दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। और यहाँ पर हम इन्हें देखते हैं कि ये चारों बिल्कुल एक कछुए की तरह दिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये रिपोर्टर इनकी बात को नहीं मानती और यहाँ पर इनकी फोटोज को क्लिक कर लेती है। अब यहाँ पर रिपोर्टर घर आ जाती है और वो अपने फादर के कैमरे में उनकी एक वीडियो क्लिप देखती है जिसमें उनके फादर 4 कछुओं पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इनकी टीम में वो आदमी भी होता है जो कुछ टाइम पहले हमने देखा कि स्पीच दे रहा होता है। अब यहाँ पर ये रिपोर्टर अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर अपनी फ्रेंड को सारी बात बता देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड सारी बातों को बकवास मानती है और वहाँ से रिपोर्टर को बाहर निकाल देती है। अब दूसरी तरफ उन 4 कछुओं को दिखाया जाता है और यहाँ पर इन्हें इनका मास्टर पनिश कर रहा होता है कि आखिर वो लोग जमीन पर गए ही क्यों। तब यहाँ पर मास्टर उनसे पूछता है कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन इस बात पर वो 4 कछुए कुछ भी जवाब नहीं देते। अब उनका मास्टर वहाँ से उनसे नाराज होकर जाने लगता है और वहाँ पर उन्हें पनिशमेंट के लिए उल्टा लटका देता है। लेकिन तभी उन कछुओं में से उनका एक साथी ये बोल पड़ता है कि हाँ, हमें एक रिपोर्टर ने देख लिया था। तब उनका मास्टर कहता है कि जल्दी जाओ और उस रिपोर्टर को यहाँ पर लेकर आओ। अब दूसरी तरफ हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो कि उसी साइंटिस्ट के घर पर गई होती है और उसे जाकर वो सारी बातें बता देती है। अब इसके बाद वो रिपोर्टर अपने घर आ जाती है और अपने लैपटॉप में कुछ कर रही होती है, लेकिन उसी दौरान उसे उस निंजा कछुओं का मैसेज आता है और वो लोग कहते हैं कि जल्दी हमसे आकर मिलो। अब जब वो उन कछुओं से मिलने के लिए जाती है तो उसे पकड़कर अपने मास्टर के पास लेकर आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस खतरनाक गैंग के लीडर से मिलने जा रहा होता है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये साइंटिस्ट भी उनके साथ मिला होता है और इसके साथ साथ ये भी एक बहुत ही बुरा इंसान होता है, बस ये केवल सबके सामने अच्छा होने का दिखावा करता है। अब यहाँ पर ये साइंटिस्ट उन गैंग लीडर से बताता है कि वो 4 कछुए अभी भी जिंदा हैं। अब दूसरी तरफ हम इन कछुओं को देखते हैं जहाँ पर रिपोर्टर भी होती है, लेकिन इनका मास्टर इस लड़की को पहचान लेता है और यहाँ पर इसे बताता है कि तुम्हारे फादर एक साइंटिस्ट थे। अब इसके बाद ये लोग पूरा उसके फादर के बारे में कहानी सुनाने लगते हैं। तब यहाँ पर ये बताता है कि उस गैंग का लीडर भी पहले तुम्हारे फादर के ही साथ काम करता था, लेकिन वहाँ पर उसके इरादे नेक नहीं थे। उसने उस एक्सपेरिमेंट का एंटीटोड चुराने की काफी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान थे। जब उन्हें उनके इरादों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और ऐसा करके उन्होंने अपनी पूरी लैब को जला दिया। और उस टाइम तुम बहुत छोटी थी और तुमने
इन चारों कछुओं को बचा भी लिया था और मैं भी वहीं पर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। और तब मैंने इन कछुओं को पाला और इन्हें काफी ट्रेनिंग देने के बाद एक निंजा बना दिया और इतना सब कुछ केवल तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। इसलिए वो चारों कछुए इस रिपोर्टर को थैंक यू बोलते हैं। अब दूसरी तरफ वो मास्टर इनसे ये भी पूछता है कि तुमने इन चारों कछुओं के बारे में किसी और को तो नहीं बताया। तब यहाँ पर रिपोर्टर बताती है कि मेरे से भारी गलती हो गई और मैंने उस साइंटिस्ट को इनके बारे में बता दिया है। जिस बात पर मास्टर काफी गुस्सा होकर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी यहाँ पर अलार्म बजने लगता है जो कि घुसपैठियों के आने का संकेत होता है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं जब वो रिपोर्टर उस साइंटिस्ट से मिलने गई होती है तो उसे वो साइंटिस्ट एक कार्ड दिया होता है, लेकिन वो एक कार्ड नहीं बल्कि एक जीपीएस होता है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है और इस फाइट में कछुओं का मास्टर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब इनमें से 3 कछुओं को ये लोग बंदी बना लेते हैं और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और दरअसल इन्हें यहाँ पर लगता है कि चौथा कछुआ मर चुका है। अब यहाँ पर इस गैंग का लीडर इस जगह को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी इसी दौरान ये रिपोर्टर आकर उनके मास्टर को बचा लेती है जो कि बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। लेकिन इसी दौरान चौथा कछुआ भी आ जाता है जो कि असल में मरा नहीं होता है। अब दूसरी तरफ हमें उस गैंग के लीडर और साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि इन कछुओं को पकड़कर वहां पर ला चुके थे। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इन्होंने इन कछुओं को इसलिए पकड़ा था ताकि वो ऐसा ही सीरम फिर से तैयार कर सकें और यहाँ पर इनका ये प्लान होता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी पूरे शहर में फैला देंगे और उसके बाद इन कछुओं के ब्लड की मदद से वो इसकी एंटीटोड बनाएंगे और सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करेंगे। अब दूसरी तरफ वो रिपोर्टर अपने फ्रेंड के साथ उस जगह के लिए रवाना हो जाती है जहाँ पर उन तीनों कछुओं को कैद किया गया था। अब वो रिपोर्टर वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर एक बटन को प्रेस करती है जिसकी वजह से वो तीनों कछुए आजाद हो जाते हैं। तभी उस गैंग की सीनियर लेडी सारे लोगों पर अटैक करने लगती है, लेकिन यहाँ पर ये सब अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट एक केमिकल को लेकर एक टावर तक पहुंच जाता है क्योंकि वो उसी के थ्रू केमिकल को पूरे शहर तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर वो रिपोर्टर पहुंच जाती है और यहाँ पर ये इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो निंजा कछुए भी उनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तभी उसका गैंग लीडर उस टावर को गिरा देता है और तीनों कछुए से रोकने में लग जाते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे बहुत से मासूम लोग मौजूद थे जिनकी मौत हो सकती थी और इसी बात का फायदा उठाकर उनका गैंग लीडर उन्हें बहुत मारता है। लेकिन वो रिपोर्टर भी इसी दौरान वहां पर आ जाती है जिसके हाथ में उनका केमिकल होता है और इसी दौरान उनका टावर भी नीचे गिरने लगता है और सारे के सारे लोग उस पर लटक जाते हैं। तभी एक निंजा उस गैंग लीडर को एक तलवार मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और वहीं पर मर जाता है। और यहाँ पर ये लोग ऐसा करके पूरे शहर को बचा लेते हैं और वो अपने मास्टर के पास आते हैं और यहाँ पर जिंदा देखकर ये चारों इन्हें बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर वो रिपोर्टर और उसका फ्रेंड भी बहुत खुश होते हैं। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि मेरी कार खराब हो चुकी है और अब हम घर कैसे जाएंगे। और तभी वो चारों निंजा अपनी ही बनाई हुई गाड़ी को लेकर वहां पर आ जाते हैं और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।